सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ विचारधारा से जो इतना अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और हम लोगों की आवाज को जो शहर में देश प्रदेश में पहुंचाने के लिए आए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, हम तो कांग्रेस पार्टी से हैं। मैंने इलेक्शन लड़ा था 2021 में जिला यूथ कांग्रेस का, तो मैं वहां से जीत कर आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और तब से 2005 से मैं जो है कांग्रेस पार्टी के सहयोग से, आशीर्वाद से, जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, जनता के बीच में निरंतर तब से हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं और आने वाले टाइम में भी हम जनता की सेवा में लगेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और जनता की सेवा लगातार ऐसे ही करती रहूंगी। अगर पार्टी हाईकमान जो है किसी और को भी टिकट का दावेदार करती है तब भी हम मजबूती से लड़ेंगे और अपनी मेयर की सीट यहां से निकालेंगे। बिल्कुल, देखो आपने देखा है कि 10 साल से लगातार भाजपा की सरकार रही है और हमारे जो मेयर साहब हैं मदन चौहान जी रहे हैं, उनके कार्यकाल में आपने देख ही लिया। लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर जनता मुझे मौका देती है, एक महिला होने के नाते मैं उनकी जन जन की आवाज को उठाऊंगी। और पिछले कई सालों से मैं सड़कों पर हूँ। देखो, डिजर्व तो सभी करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अपना अधिकार भी है अपना राइट मांगने का। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर आप टिकट की दावेदारी करते हैं तो सड़कों पर आए और लोगों की जन जन की समस्याओं को सुने। एटलीस्ट वो समस्याएं हैं क्या। अब जैसे आपने पूछा कि भाई यहाँ पे गड्ढे हैं, नालियां हैं, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैंने हमीदा में देखा कि डोर टू डोर जाकर देखा कि वहां पर इतना गंदा पानी है कि वहां पर हम लोग खड़े नहीं हो सकते, लेकिन वहां के लोग उसको जो है पानी को पी रहे हैं और जिससे जो है ना बीमारियां फैलती जा रही है। और कहीं हमने हॉल देखे हैं जहां आपने देखा कि राधा स्वामी सत्संग भवन से मेन रोड जो हाईवे जाता है वहां पर उनका जो हॉल था वो ब्लॉकेज हुआ है, जिसकी वजह से जो है घरों की नींव कमजोर हो गई थी। वहां भी हमने एसडीओ साहब से बात करके मौका दिखाकर वहां पर काम शुरू करवाया। और अब भी शांति कॉलोनी में जो है यहाँ से वार्ड नंबर 11 में अवैध कब्जा किया हुआ है, वहां की जो जनता है उसकी भी सुनवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। उसके लिए भी हम लगातार आवाज उठाते जा रहे हैं और वो आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब सरकार तो सेंटर में भाजपा सरकार है, लेकिन हमारे पास एक कलम की ताकत है। अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती तो हम अपनी कलम की ताकत से कोर्ट के द्वारा भी जनता को जो है अपना इंसाफ दिलवाएंगे। बिल्कुल, नशे की समस्या आपने देखा है कि घर के घर उजड़ कर नाश हो गए हैं, कि छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनको जाना चाहिए वो आजकल नशे की लत में लग चुके हैं। परिवार में हर घर में से एक बंदा ऐसा है कि जो नशे की लत में है और पूरे परिवार जो है ना खत्म हो चुके हैं। क्योंकि जो पहले पेरेंट्स थे वो अपने उम्मीद लगाते थे अपने बच्चों पर कि भाई हम अपने बच्चों के कंधों पर हमारी अर्थी जाएगी, लेकिन नशा इस कदर यमुनानगर में बढ़ गया है कि माँ बाप के कंधों पर बच्चों की लाशें जा रही हैं। तो इससे शर्मनाक बात और क्या होगी। क्योंकि हमारे जो युवा हैं, जो युवा भाई हैं, जो देश की सेवा करते थे, अपना आर्मी में जाते थे, उनके लिए इन्होंने 4-4 साल का अग्निवीर लगा दिया। और उसके बाद जैसे ही वो 4 साल की नौकरी की तो बच्चे डिप्रेशन में कहाँ जाएंगे। नौकरी, बेरोजगारी आपके सामने देखा है कि कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है। पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, चाहे वो जैसे भी है, अपने बच्चों को तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने है और आप में से बेहतर जानते हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। और बच्चे डिप्रेशन की वजह से कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और उसके बावजूद भी जो सुसाइड नहीं करते वो नशे की लत में। इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस समय मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाजपा सेंटर में सरकार है। लेकिन फिर भी युवाओं के लिए मैं निरंतर आवाज उठाती रहूंगी। अगर मुझे उनके लिए सड़कों पर भी आना होगा तो मैं सड़कों पर भी आऊंगी। मैं तो जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे आपने इतना सहयोग और इतना प्यार मुझे दिखा रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि अब की बार आपने देख ही लिया कि जो मदन चौहान जी थे, आप उनके कार्यकाल भी आपने देख लिया। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि एक बार कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट यहाँ से आए, उसको जिताकर भेजे और हम जो है लगातार उनके साथ रहेंगे। अगर पार्टी मुझ पे आश्वासन दिलाती है, मुझे टिकट देती है, तो मैं भी आपकी सेवा में निरंतर लगी रहूंगी। और अगर किसी और के ऊपर भी वो रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो अपना एक मेयर कैंडिडेट यहाँ से बनाएं और उसके साथ हम आपकी आवाज को निरंतर बुलंद करते रहेंगे।